हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं क्या है करंट अफेयर से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या करंट अफेयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं, ये आप लोगों की कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर की न्यूज़ दे रखी हैं, तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अच्छा सा कोड, मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स। मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स मीन्स सफलता के लिए संयम जरूरी है। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा। इसका मतलब संयम आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप कोई काम कर रहे हो शिद्दत से। तो इसलिए आप क्या, सफलता के लिए संयम आपको रखना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज। आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति हो जाती हैं। इन्होंने क्या किया है, बोला जा रहा 4 मार्च को सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान करने की घोषणा कर दी है। किसने? जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है 2023 प्रदान करने की घोषणा कर दी है। ये स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न श्रेणियों, ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत दिया जाएगा। राष्ट्रपति जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान भी लॉन्च करेंगी, जिसकी थीम जो है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये आपको याद रखना है, इसकी जो थीम हो जाएगी वो थीम क्या बनेगी, ये हो जाएगी थीम सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। यानी पीने के पानी के लिए हमें क्या करना होगा, सोर्स स्टेबिलिटी को बनाए रखना होगा। यानी कि उसके लिए सोर्स होना चाहिए, लगातार सोर्स होना चाहिए पानी को पीने के लिए। तो ये इस बार की थीम रखी गई और राष्ट्रपति जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन 2023 अभियान को भी लॉन्च करेंगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नाडा और एनसीईआरटी ने किया समझौता। तो नाडा और एनसीईआरटी के बीच में समझौता हुआ है, किसको लेकर के, जो खेल शिक्षा है उस खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नाडा और एनसीईआरटी ने समझौता कर लिया है। नाडा का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। और जो एनसीईआरटी है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन दोनों ने मिलकर के 3 मार्च 2023 को स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच में मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन खेल मूल्यों और नैतिकता पर एक सुलभ प्रारूप में ई सामग्री विकसित करने में मदद करेगा। समझौता ज्ञापन जो है वो जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने में भी मदद करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि नाडा और एनसीईआरटी के बीच में जो समझौता हुआ है वो किसको लेकर के हुआ है, तो जो मूल्य आधारित खेल शिक्षा है इसको और मजबूत किया जा सके, इसी के लिए नाडा और एनसीईआरटी के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट नाडा के बारे में जान लेते हैं। तो नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है। ये भारत का एक राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के सभी रूपों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके साथ ही ये डोपिंग रोधी नियमों
नीतियों को अपनाने और लागू करने से संबंधित है, जो विश्वरोधी डोपिंग एजेंसी के अनुरूप होती है। इसकी अगर मुख्यालय की बात करें, कहने का मतलब इसमें ये है कि ये जो भी खेल से संबंधित जो लोग चीटिंग वगैरह करते हैं, जो शर्तें नहीं फॉलो करते हैं, उसकी देखरेख के लिए ये एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में हो जाएगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 नवंबर 2005 को। 24 नवंबर 2005 को जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना होती है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रभाषा की अगर बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी दिया है, और महानिदेशक इसके हो जाएंगे रितु सेन। कौन हो जाएंगे? रितु सेन जो है वो इसकी क्या हो जाएंगी? रितु सेन इसकी जो है महानिदेशक हो जाएंगी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है 4 मार्च को कोटा में, कोटा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में, MSME उद्योग मेले का उद्घाटन करेंगे नारायण राणे। पहली बात तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए नारायण राणे कौन है। तो नारायण राणे जो हैं वो MSME मंत्री हो जाते हैं। MSME का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हो जाएंगे? नारायण राणे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। इन लोगों ने क्या किया है? 4 मार्च को राजस्थान के कोटा में MSME के उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, कर चुके हैं। इसका आयोजन केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मेले का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर किया जा रहा है, और इसमें 125 से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं। तो इस जो है न्यूज़ से आप इतना याद रखिए कि ओम बिरला जो जी हैं ये क्या हो जाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। नारायण राणे कौन हो जाएंगे? MSME जो है मंत्री हो जाएंगे। इन लोगों ने क्या किया है? जो है राजस्थान के कोटा में केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग मेले और जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट, भारत ने की नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। तो भारत ने क्या किया हुआ है? जो है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की है। आप सभी को पता होना चाहिए जो क्वाड है, क्वाड में कितने टोटल सदस्य देश हैं? 4 सदस्य देश हो जाते हैं। आप सभी को याद भी रखना है कि कौन कौन इसमें, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो क्वाड में एक आपका क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। जैसे ये आपके जो है इंडिया के विदेश मंत्री दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक जापान के हो जाएंगे, एक फिर क्या हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे, और एक जो है अमेरिका के हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के और एक अमेरिका के हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 4 जो है देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है जिसे क्वाड बोला जाता है। ये दिल्ली में आयोजित की गई है ये बैठक, और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर S जयशंकर ने की है, जो कि भारत के विदेश मंत्री हो जाते हैं। यहाँ पे क्वाड समूह में ये 4 देश शामिल हैं, और इसे संबंधित देशों के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और गैर सैन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के माध्यम से इसे डिजाइन किया गया है। तो आपको इससे जो जानकारी याद रखना है, क्वाड की 2023 में बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर S जयशंकर ने की है। कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कल था 4 मार्च, और कल 4 मार्च को क्या मनाया गया? नेशनल सेफ्टी डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट किया गया। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने और सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2023 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या है?
RM0 हार्म, क्या दिया गया है? RM0 हार्म। ये इस बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम हो जाएगी, RM0 हार्म। तो RM0 हार्म जो है इस बार की थीम हो जाती है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1971 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना और सुरक्षा जागरूकता बढ़ावा के लिए चिन्हित किया गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है हमें याद रखनी है, जो हम लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। पहली बार महिला प्रीमियर लीग की मुंबई में शुरू होती है, यानी कि जो पहली बार महिला प्रीमियर लीग हुई है इसको कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में शुरू किया गया है। ये पहली बार हो रहा है वुमेन जो है प्रीमियर लीग। 5 टीमों की महिला प्रीमियर लीग WPL वुमेन प्रीमियर लीग 4 मार्च 2023 को नवी मुंबई में शुरू हुई। WPL के उद्घाटन संस्करण में भाग लेने वाली 5 टीमें कौन कौन हैं? ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सी जो है टीमों ने भाग लिया था। एक आपका क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस हो जाएगा। एक आपका रॉयल चैलेंजर्स बंगाल हो जाएगा, सॉरी बेंगलोर हो जाएगा। और एक हो जाएगा DC यानी दिल्ली कैपिटल्स। और एक इसमें और शामिल है जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे यूपी वॉरियर्स। क्या हो जाएगा? यूपी वॉरियर्स एक टीम है। और ये एक टीम है गुजरात जायंट्स। क्या हो जाएगी? गुजरात जायंट्स। ये जो है 5 टीमें इसमें शामिल हैं। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस कप्तान के रूप में नामित किया गया है, जबकि सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना RCB की महिला टीम का नेतृत्व करेंगी, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का नेतृत्व जो है स्मृति मंधाना करने वाली हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। 5 टीमें भाग ले रही, मुंबई में शुरू हुआ, पहली बार है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है कि क्रेग फुलटन ने क्या किया? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन हैं? तो आपको बताना है क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो है एक तरीके से क्या चुन लिया गया है? मुख्य कोच चुन लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें भारतीय पुरुष हॉकी टीम में नया मुख्य कोच बनाया गया है। क्रेग फुलटन क्या करेंगे? ग्राहम रीड की जगह लेंगे। यानी इससे पहले कौन थे? ग्राहम रीड थे, लेकिन अब जाके क्रेग फुलटन आ गए, जिन्होंने जनवरी 2023 में विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो इसी वजह से जो है अब जाके कौन हो जाएंगे? क्रेग फुलटन हो जाएंगे। क्रेग फुलटन के पास लगभग 25 वर्षों का कोचिंग अनुभव है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 वर्षों की अवधि में 195 कैप अर्जित भी किए हैं। उन्होंने अटलांटा और एथेंस ओलंपिक खेल भी खेले हैं। ये सब आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन अब आपको याद रखना है कि जो है ग्राहम रीड जी जो थे इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया जनवरी में भारत के खराब प्रदर्शन की वजह से। इसलिए अब जाके क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। भारत ने क्या किया है? दुनिया का पहला बांस बैरियर ये जो है लगाया हुआ है। तो दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर विदर्भ महाराष्ट्र के वाड़ी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक तरीके से क्या किया गया है? बांस बैरियर लगाया जा रहा है, जो कि कहाँ पे लगाया गया? विदर्भ महाराष्ट्र के वाड़ी वरोरा हाईवे पर। इसे बहुबल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बैरियर है इसे बहुबल्ली। बांस बाधा का पुनर्चक्रण मूल्य 50 से 70% है। और इस बैरियर को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली बांस की प्रजाति बम्बुसा बालकोवा है।
ये आपको याद रखना है। बम्बुसा बालकोआ, इसमें जिस प्रजाति का यूज किया गया है वो है बम्बुसा बालकोआ। और रिसाइकिल हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के साथ इसे लेपित भी किया गया है। नेक्स्ट, आज जो है मतलब 4 मार्च से क्या क्या जो है इतिहास में हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे 1801 में थॉमस जेफरसन वाशिंगटन डीसी में उद्घाटन करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इनका वाशिंगटन डीसी नाम बाद में पड़ता है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये डीसी में उद्घाटन करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन वाशिंगटन। 1861 में अब्राहम लिंकन को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है। किसको चुना गया था? तो आपको याद रखना है अब्राहम लिंकन को 16वें राष्ट्रपति चुना गया था 4 मार्च 1861 को। 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन 4 से 11 मार्च के बीच में जो है किया गया था। 1961 में क्या होता है? पहले भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 1961 में क्या हुआ था? पहला जो भारतीय विमान वाहक पोत था जिसका नाम था INS विक्रांत, INS विक्रांत को क्या किया गया था? कमीशन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।